नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे करंट का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का आज पार्ट 21 लेके आया हूं। इससे पहले जो है वो 20 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो हर घर जल वाला देश का पहला राज्य जो है वो गोवा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए हर घर जल की योजना क्या है। तो इस योजना के तहत जो है गोवा के सभी घरों में जो है वो नल का कनेक्शन द्वारा जो है पानी पहुंचाया गया है। इसलिए यह भारत का पहला देश बना है जहाँ पे गोवा पे 100% घरों में जो है नल से पानी पहुँचाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए गोवा की बात है तो गोवा में कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट टूल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। भारत का पहला तैरता हुआ घाट का उद्घाटन जो है वो गोवा में किया गया था। गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। इस दिन पुर्तगाल से गोवा आज़ाद हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस जो है वो 30 मई 1987 को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन जो था वो गोवा से रिलेटेड था और मैं प्रीवियस वीडियो में सारा इसको डिटेल में बता चुका हूँ। और आज से मैं जो है आप लोगों को जब भी कोई स्टेट की बात होगी तो उस स्टेट से रिलेटेड मैं उसका राज्यपाल के बारे में और वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए गोवा की बात है तो गोवा के अभी प्रेजेंट में वहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए पुराना प्रीवियस क्वेश्चन में था कि 100% घरों में नल जल कनेक्शन जो पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा था और एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो देखिए जब प्रधानमंत्री द्वारा पीएम उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को एलपीजी सिलेंडर जो है दिया जाता था तो उसमें से कुछ लोग लाभुक जो थे उनको यह योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। तो उसी के तर्ज पे जो है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना को लॉन्च किया गया। और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जिन लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला था तो सभी बचे हुए लाभुकों को जो है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया गया। और इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना गया जहाँ पे 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात थी तो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रेजेंट में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बांद्रा दत्ताचार्य और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एल नारायण स्वामी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और प्रदेश में निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। और निगाह कार्यक्रम की जब भी बात होती है तो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि निगाह ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर निगाह कार्यक्रम पूछा जाए तो वो हिमाचल प्रदेश होगा और आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च किया गया था। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हींग की खेती करने में पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बना है। नई शिक्षा नीति को लागू करने में हिमाचल प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन में जो पहला जिला घोषित हुआ है वो हिमाचल प्रदेश का मंडी है, यानी पीएम ग्राम सड़क योजना को कार्यान्वयन में जो सबसे टॉप में रहा जिला वो मंडी में है, मंडी का है वो हिमाचल प्रदेश में है। नॉर्दर्न पुलिस थाना जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। संस्कृत को वहाँ की दूसरी राजभाषा घोषित किया है। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश में है। और प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो खली है। और पंचवटी योजना और स्वच्छता कैफे की शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कौन शीर्ष पे रहा है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जो है वो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनसीआरबी की बात है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, और इस महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जो है उत्तर प्रदेश टॉप पे है और इसमें महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है। तो आप लोग उसको भी याद रखें। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात थी तो उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बना था।
जियो टेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी। रैगिंग के मामले में जो है उत्तर प्रदेश टॉप पे है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। और जब भी लखनऊ की बात होती है तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालत की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये हर्बल रोड क्या होता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के 800 किलोमीटर के दोनों तरफ जो है वो हर्बल पेड़ और पौधे को लगाया जाएगा। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान को लॉन्च किया है। तो पथश्री अभियान की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पथश्री की बात है तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था है जो सड़क टूटे फूटे सड़क होते हैं उसकी मरम्मत के लिए जो है इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। यानी पथश्री अभियान का काम है टूटे फूटे सड़क की मरम्मत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल की बात है तो वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं टी.बी. राधा कृष्णन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। तो सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो है अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जा रही है देश में पहली बार। और पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में ही की गई थी। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किया गया था। मातृ स्मृति योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई थी। और नौकरी पोर्टल की शुरुआत भी पश्चिम बंगाल में की गई थी। इतना सारा क्वेश्चन जो था वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड था और मैं इसको प्रीवियस वीडियो में जो है डिटेल में बता चुका हूँ। तो यदि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया और समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक करें। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जो है वो केरल को मिला है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केरल की बात है तो केरल में अभी प्रेजेंट में वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं और वहाँ पे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। अब केरल की बात थी तो देखिए केरल में कर्मी बोट रोबोट को तैनात किया गया था। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग किया जाता था। केरल एसडीजी इंडेक्स में टॉप है, शीर्ष में राज्य है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आया था उसमें जो राज्यों में जो है केरल टॉप पे था। केरल को शांत घाटी बोला जाता है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत जो है वो केरल में किया गया था। और केरल में हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें साक्षरता दर में जो है वो केरल टॉप पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग बनाई गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, यानी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग को बनाया गया है। इसका नाम जो है वो अटल सुरंग रखा गया है। इसकी लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, और ये रोहतांग दर्रे के बीच में बनाई गई है और इसका जो है अभी नाम जो है अटल सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूएनडीपी ने किससे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। तो आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन में जब सभी ट्रेन हवाई जहाज़ बस ये सब को बंद कर दिया गया था तो प्रवासी मजदूर जो बाहर में फंस गए थे तो उनको जो है उनकी मदद के लिए बहुत सोनू सूद को यूएनडीपी द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। तो ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत जो है वो इंडियन रेलवे द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, महिलाओं के यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसने 2020-2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है। तो 2020-2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम WHO द्वारा दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब देखिए WHO की बात है तो इसकी स्थापना जो है 1948 में किया गया था। ठीक है, इसको पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है जो कि जेनेवा में है और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानोम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान जो है वो गुजरात को मिला है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब देखिए गुजरात की बात है तो गुजरात में अभी जो वहाँ के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो IACC यानी इंडियो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार जो है वो रतन टाटा को मिला है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर को जो है यह अवार्ड नहीं मिला था। ठीक है, और इनको यह अवार्ड जो है अमेरिका में द्वारा दिया गया है, और अमेरिका के में सबसे ज़्यादा रोजगार देने के कारण, यानी रतन टाटा द्वारा अमेरिका के नागरिकों को सबसे अधिक रोजगार देने के कारण उनको IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि AAI का एक मात्र 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है। तो AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा जो है वो पुडुचेरी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को जो है वो गुजरात द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसान रथ मोबाइल ऐप जो है वो असम द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब देखिए असम की बात है तो वहाँ पे असम के राज्यपाल हैं अभी प्रेजेंट में जगदीश मुखी, और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने CM स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो CM स्वरोजगार योजना का शुभारंभ जो है वो उत्तराखंड द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में वहाँ के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की है। तो पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत असम द्वारा की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है। तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली देश की पहली महिला जो है वो मिनती अग्रवाल बनी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए ये है मिनती अग्रवाल, और इनको इस अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि जब भारतीय एयरफोर्स द्वारा जब पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया गया था तो उस टाइम इनकी अहम भूमिका निभाने के कारण इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो स्वनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत जो है असम में की गई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, और इस योजना का लक्ष्य रखा गया है कि इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी देने वाला है दिल्ली, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी के बारे में बताऊँ आप लोगों को। तो इसके द्वारा जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिनके द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जब कोई भी सरकारी काम किया जाता था, जैसे मान लीजिए कहीं पे स्कूल कॉलेज या रोड बनाया जाता था, और उसके लिए अगर उनको पेड़ काटने की ज़रूरत पड़ती थी तो पहले काटा जाता था, लेकिन इस पॉलिसी के द्वारा जो है मंजूरी मिलने के बाद अब पेड़ को काटा नहीं जाएगा, उसको वहाँ से उखाड़ के दूसरे जगह प्रत्यारोपण किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दिल्ली की बात थी, तो दिल्ली के अभी जो LG हैं वहाँ पे प्रेजेंट में वो है अनिल बैजल, और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धीरू भाई नारायण भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है डॉक्टर गया है कि किसने प्रतिष्ठित सेंट्रानिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। तो प्रतिष्ठित सेंट्रानिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हरीश कोटेचा द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है। तो 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जो है वो राफेल नडाल द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर E। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि राफेल नडाल किस देश से रिलेटेड है।
यानी राफेल नडाल किस देश के हैं, तो स्पेन के हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखें। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का है और नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा देश फेस स्कैन को करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो फेस स्कैन करने वाला देश विश्व का पहला देश सिंगापुर बन गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है, यानी जब ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाता है तो आपको गाड़ी बंद कर देना है, और जब ट्रैफिक सिग्नल फिर वन ऑफ हो जाएगा तो आपको यानी ग्रीन हो जाएगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करिए और निकलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में जो है वो साउथ कोरिया शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि भारतीय मूल के वेवेल रामकलावन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वो सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन बना है, तो सब देश का सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड जो है वो अमिताभ बच्चन बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, और यह आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पुष्पा भावे का हाल ही में निधन हुआ वह कौन थी, तो पुष्पा भावे जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और ये महाराष्ट्र की थी। इनको मुंबई का जो है आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखें। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखें और पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें।